मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न लेके आए हैं। 6 प्रश्न हमारे पास हैं और इन 6 प्रश्नों को हल करके देखेंगे। प्रश्न आपको इस सेट में मिलेंगे। मैक्सिमम जो हमने आंसर साथ में लिए हैं 5वें को छोड़कर, क्योंकि वो करने के लिए है तो थोड़ी जगह छोड़ी है। तो प्रश्न को देख लेते हैं किस प्रकार करना है। प्रश्न पूरा पढ़ना है और किस प्रकार से आ सकता है कि जब घटा के एक नेगेटिव 1 को नेगेटिव 1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। इनमें से कौन सा गुणनफल होगा? नेगेटिव 1 को नेगेटिव 1 से ही 100 बार गुणा किया जाएगा। सारी 100 बार नहीं है, ये एक अलग है और 100 बार नेगेटिव 1 अलग आएगा। अर्थात नेगेटिव 1 कितनी बार हो गया? एक तो एक बार पहला, और दूसरा जो नेगेटिव 1 आएगा वो 100 बार आएगा। उसकी शक्ति 100 होगी। तो नेगेटिव 1 की शक्ति कितनी होगी? 101 होगी ना। 100 ये और इसकी शक्ति 1 है। 100 और 1 101 शक्ति हमारे पास हो गई। ठीक है ना। 101 बार नेगेटिव 1 की गुणा होगी। और 101 क्या है? सम है या विषम संख्या है? विषम संख्या है। तो हमने बताया था पिछली वीडियो के अंदर, यदि नेगेटिव 1 की शक्ति कोई सम संख्या है तो 1 उत्तर आएगा जोड़ का, और यदि वो विषम संख्या है तो घटा का 1 आएगा। तो इसका उत्तर हमारे पास घटा का 1 ही आना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्रश्न आता है। ठीक है ना। घटा के 1 की शक्ति यदि सम संख्या है तो जोड़ का 1 उत्तर आएगा। घटा के 1 की शक्ति यदि विषम संख्या है तो घटा का 1 उत्तर आएगा। लेकिन जो प्रश्न उलझा के दिए होते हैं उन्हें समझना होता है। उसने दिया है घटा के 1 को घटा के 1 से 100 बार। पहले घटा का 1 है, एक बार गुणा करेंगे, फिर 2 बार, अर्थात 100 बार तो यही हो गया और 1 ही हो गया, तो 101 बनेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक। अब इकाई के स्थान पर यदि अंक निकालना है, ये देखें कि मोस्टली यहाँ पे इकाई के स्थान वाले लिए हैं, हमने किए नहीं। सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं ले लें। 2, 3, 5, 7, 11 है, 13 है, कितनी लेनी है? 10, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, यही होगी ना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। अब इकाई का अंक कैसे लेंगे? इनकी गुणा सभी 10 की गुणा करेंगे। 10 की नहीं गुणा करनी है, गुणा किसी करनी है। अब देख लेते हैं जितनी आसानी से गुणा होगी। क्या होगी? 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। 30 में इकाई का अंक क्या हो गया? 0 हो गया। अब सिर्फ इकाई का अंक ही लेना हमें। अब इकाई का अंक 0 है, 0 को मैं इससे गुणा करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, इससे करूं, किसी से भी करें तो हमारे पास जो इकाई का अंक आना है वो क्या आना है? 0 ही आना है। ध्यान रहे कि इकाई का अंक यदि किसी भी एक संख्या का 0 हो गया और उसको किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका उत्तर हमारे पास ये है। बाकी गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक 5 देख लो या 2 देख लो। यदि इनकी गुणा होगी 5 दूनी 10, तो हमेशा इकाई का अंक 0 ही आएगा। ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे प्रश्न में 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक। अब इकाई का अंक इनकी गुणा ही नहीं करनी है, हमें गुणा नहीं करनी है, सिर्फ इकाई के इकाई का अंक देख लें। इकाई के इकाई का अंक देख लें। इकाई के अंक की इकाई के अंक से 7 दूनी 14 है। इकाई के अंक की इकाई के अंक से 7 तिये 21। अब इसका इकाई का अंक 1 और इसका इकाई का अंक 4। इकाई के अंक ही लेने गुणा करने के बाद भी 4 एकम 4 इसका उत्तर आएगा। इकाई का अंक ही हमें लेना है सिर्फ। ठीक है ना। बड़ी गुणा हमें नहीं करनी है। 7 दूनी 14 था तो इसका 4 इकाई का अंक, 7 तिये 21 था, इकाई का अंक 1, 4 एकम 4 हमारे पास फिर गुणा करने के बाद आया। ठीक है। चौथा प्रश्न में 5632 को गुणा करेंगे 997 से, तो किसके बराबर होगा? हम गुणा करेंगे। अब पहले तो यही देख लें कि इकाई के अंक को इकाई के अंक से गुणा करके देख लें। 7 दूनी 14 है, 14 आएगा तो इकाई का अंक हमारे पास 4 होना है, और ना इसका 4 है, ना इसका 4 है, ना इसका 4 है, ये तो तीनों कट गए। हमारे पास क्या बच गया? इनमें से कोई नहीं। ये उत्तर इसका आएगा। उत्तरों में से भी निकलेगा, ध्यान रहे। हम उसमें ना उलझ रहे कि सवाल ही हमें प्रश्न ही देख के पूरा हल करना है। इकाई के एक को इकाई से गुणा करके 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4 आएगा। इनमें से किसी का 4 नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर हो गया बिल्कुल फटाफट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मोस्टली तो यदि इनमें से कोई नहीं आता है तो वही उत्तर होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही उत्तर हो, हमें निकाल के देखना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन होता है तो उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, वो तुक्के के रूप में चल जाता है, लेकिन सही तरीके से हमें निकालना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं x और एक ये निशान है y के साथ, उसका समीकरण ये बनता है, तो 7 उसी निशान के साथ 5 का मान क्या होगा। इस जैसे क्वेश्चन में x का मान हमें 7 दे रखा, y का मान 5, सिर्फ यहाँ रखना है इस तरफ x की जगह 7 जमा 2 की शक्ति 2 और गुना में है y की जगह क्या है 5 घटा 2। अब 7 और 2 9, 9 का वर्ग 9 गुणा 9 निम्न 81 और गुना में होता है यहाँ पे ये, और 5 में से 2 गए 3, 81 को 3 से गुना करेंगे 243 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, x की जगह 7 रखा है, y की जगह 5, सिर्फ 7 और 2 9 हो गया। 9 का वर्ग, 9 का वर्ग ये नहीं है कि 9 दूनी 18 कर देते हैं, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है। 9 की 9 से ही गुना, निम्न 81 और 5 में से 2 गए यहाँ पे 3 आएगा, 81 3 243 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न काफी टफ प्रश्न है, लेकिन उत्तरों से ही हम निकालेंगे। देखो जैसे दे दिया इन्हें कि 6 के बाद कोई अंक है प्लस, 5 से पहले कोई अंक है प्लस, 4 के बाद कोई अंक है, उनका जोड़ 189 हो, तो जो वो अंक है स्टार जो हमें दे रखा है इसके स्थान पर अंक क्या होगा। मोस्टली हमारे पास यही आएगा कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, चौथा प्रश्न चौथे उत्तर में दे रखा है, लेकिन हमें निकाल के भी देखना है, जरूरी नहीं है कि उत्तर यही हो। ठीक है ना, निकाल के कैसे देखेंगे, हमारे पास 3 अंक है 2 7 और 4, एक बार यहाँ 2 रख ले, यहाँ 2 रख लेंगे तो 60 और 2 क्या हो गया 62, यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो हो गया 25 और यहाँ पे भी 2 रखेंगे तो हो गया 42। इनको जोड़ करके देख लें, 9 6 4 10 दोबारा 129, 189 नहीं आया तो 2 तो नहीं है, 2 तो नहीं है। अब इसकी जगह हम क्या रखे देखें 7, यहाँ 6 के यहाँ 7 रखे देखेंगे हमारे पास, रखे देखो 6 और 7 कितना हो गया 67, 5 से पहले 7 कितना हो गया 75 और 4 के बाद 7 कितना हो गया 47। इनको जोड़े 14 है और 5 19, 1 7 7 14 18 कितना आ गया 189, जो हमारा सही है, तो 7 इसका उत्तर है। हम इस प्रकार भी रख के देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक दे रखे थे, यदि इसको सोल्व करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हमारे पास सूत्र है इसका, या फिर बहुत बड़ा प्रश्न ही हो जाता है। लेकिन आप एक एक अंक रख के देख लें, स्टार की जगह 2 ही तो रखना है, 62 हो गया, 25 हो गया, 42 हो गया, जोड़ किया 129 आया जो इसके बराबर नहीं था, तो ये उत्तर नहीं है। फिर 7 लिया 67 हो गया, 75 हो गया, 47 हो गया, तीनों का जोड़ के 189 के बराबर आ गया, ये 189 ही हमारा उत्तर आना चाहिए था, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। ध्यान से आपको प्रश्न करने हैं और इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।